हेलो जी दोस्तों, नमस्कार। मैं फिर हाजिर हूँ एक प्यारी सी और अपनी सी कहानी लेकर। तो ज़रा गौर फरमाइएगा। आप इस कहानी को सुनते वक्त ईयरफोन का उपयोग करना, इससे ये कहानी आपको और भी इंटरेस्टिंग लगेगी जब आपके कानों तक पहुँचेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। और अगर आपको मेरी ये कहानी रोज़ाना मिलती रहे, आप चाहते हैं, तो आप इस कहानी को सुनते वक्त सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दें, जिससे कि रोज़ाना आप तक मेरी आवाज़ यूँ ही पहुँचती रहे। तो दोस्तों, बात है आज से करीब 4 साल पहले की। ये कहानी सुभद्रा की है। सुभद्रा बहुत ही शांत और सुलझी हुई थी। वह गांव से बिलोंग करती थी। सुभद्रा देखने में भी बड़ी खूबसूरत थी। उम्र उस वक्त यही करीब 19 साल रही होगी। प्यारा सा चेहरा, सांवला रंग, लंबी आंखें, सुरखरे लंबे बाल, सुनहरे होंठ, कोई भी उसे देख दीवाना हो सकता था। ऐसे ही काफी दिन बीत गए। सुभद्रा अभी गांव से ही थी। वो गांव में 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद जैसे ही आगे की पढ़ाई करना चाहती थी, उसके माता पिता गरीब थे। एक गरीब परिवार से होने की वजह से वो हमेशा से बस ये चाहती थी कि उसका जो भी ससुराल हो या फिर ये हो, उसमें वो पढ़ी लिखी हो। उसका मानना था कि अगर वो पढ़ी लिखी होगी तो वो आगे की ज़िंदगी में आ रही सभी परेशानियों को आराम से हल निकाल सकती है। तो ऐसे ही वक्त बीतने लगा। धीरे धीरे सुभद्रा, जब उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, तो उसके घर वाले उसे उसके चाचा के घर भेज दिए, जहाँ पर वो मन लगाकर पढ़ाई कर सके। तो ऐसे ही काफ़ी दिन गुजरे और काफ़ी दिनों के बाद वो उसके चाचा के घर पर अच्छे से रहने लगी, जैसे कि किसी का आदत हो जाता है वैसे ही। लेकिन अब दिक्कत वाली बात ये थी कि वो वहाँ पर चाची नहीं थी। चाची की मृत्यु हो गई थी। उसे खाना वगैरह बनाना पहले से आता था, क्योंकि गांव से थी तो ये सब तो आता ही था। तो चाचा के घर रहती। चाचा भी उसे बहुत प्यार करते हैं, अपने बच्चे की तरह। उसे उस जगह पे रहने पे कभी कोई कमी नहीं खलती थी। धीरे धीरे यूं ही वक्त बीतने लगा। सुभद्रा को बहुत ही अच्छा लगने लगा, एकदम अपना घर जैसा। इधर सुभद्रा यूँ तो बहुत ही अच्छी थी, लेकिन दिक्कत ये थी कि उसके चाचा बहुत अच्छे थे, लेकिन दिक्कत ये थी कि वो कभी कभी दारू पीते, बस अपने गम को भुलाने के लिए। तो वो अकेले कभी नहीं पीते, अक्सर उनकी दोस्त एक थे जो आ जाया करते। तो इससे जब वो उनके दोस्त आते तो सुभद्रा अपने कमरे पे ही रहती। लेकिन जैसे ही चले जाते फिर वो नॉर्मल रहती। एक दफ़ा की बात है, उस दिन उसके चाचा काफ़ी मायूस थे। घर आए दारू शराब पीने के लिए, साथ ही अपने दोस्त को भी ले आए। जब वो घर आए ही थे तभी क्या हुआ कि उनका दोस्त सुभद्रा को अजीब निगाहों से देखने लगा। अब ये सब बातें हर किसी को तो पता चल ही जाती हैं। सुभद्रा भी समझ गई थी। वो अपने कमरे पे चली गई। कुछ देर बाद उसके कमरे के बाहर वही आवाज़ आए तो सुभद्रा गई तो वही चाचा के वो दोस्त थे। उनकी बातें थोड़ी अजीब थी। सुभद्रा को उनकी बातें खलने लगी, जिस तरह से वो सुभद्रा के पास आ रहे थे। इधर उसके चाचा पता नहीं कहाँ थे। सुभद्रा काफ़ी डर गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो करे तो करे क्या। लेकिन तभी उसके चाचा आए
और इन सब हरकतों को देखकर जोर से आवाज़ लगाए अपने दोस्त को। उनके दोस्त भी काफ़ी डर गए और ये जो बहुत ज़्यादा उन्हें ये कर घर से निकाल दिए। उन्होंने कहा कि जब तुम मेरे ही अपने बच्चे को इस तरह से करोगे तो तुम्हारी सोच बहुत गंदी है। उस वक्त सुभद्रा अपने चाचा को और भी मानने लगी। वो समझ गई थी कि उसके चाचा कितने अच्छे हैं और सुभद्रा पे तो मानो जान छिड़कते हैं। अब वो लाइफ में बहुत खुश थी। वो अब आगे की पढ़ाई आसानी से कर सकती थी। दोस्तों, ये कहानी मैंने आपको इसलिए शेयर किया कि अक्सर हमारी ज़िंदगी में कई मौके ऐसे आते हैं जब कोई गलत इंसान से हमारी मुलाकात हो जाती है। उस वक्त हमें डरने घबराने से ज़्यादा ज़रूरत होता है कि हम उस परिस्थिति का सामना करें और सच में पहचानें कि कौन हमारा दोस्त है और कौन दुश्मन। बस इसी के साथ मैं आपसे लेती हूँ आज की इस वीडियो से अलविदा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। हम मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय।